आजकल तो पहाड़ा में जो सबसे ज़्यादा सब्जी बन रही है वो मीठे करेले और जो राजमा की कच्ची फलियाँ हैं उनकी बन रही है। मतलब राजमा की जो कच्ची फलियाँ हैं वो तो पकने लग गई है, लेकिन फिर भी करेले की। चलो अभी आधे घंटे की मेहनत काम आई, बढ़िया से खटाई बन गई है और अब बारी है सामने से जो तिमला है उसकी पत्तियां लाने की, वहाँ से लाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधवेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव जग्गी बागवान यानी मेरे ससुराल से सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। बढ़िया वाली धूप अभी लगी हुई है। बाकी सुबह के टाइम का मौसम देखो भाई, चटक वाली धूप है और सुबह सुबह हर जगह एकदम धुंध जैसी दिखाई दे रही है। बाकी इस वाली जगह से देखो केदार घाटी के बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ये सारी इस जगह की घाटी हो गई केदार घाटी और इस साइड की पूरी घाटी होगी मधमेश्वर घाटी। अब एक ही जगह से देखो 3 घाटियां दिखाई दे रही हैं, केदार घाटी, मधमेश्वर घाटी और पीछे की तरफ वाली होगी तुंगनाथ घाटी। हम सोच रहे थे कि हम सुबह के टाइम पे घर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से राउंड लेक की तरफ कोई गाड़ियाँ अभी तक नहीं जा रही हैं। अब फिर से हो सकता है कि गांव से ही किसी को बुलाना पड़े यहाँ जग्गी बागवान तक। तो दिन में खाना खाने के बाद हम लोग भी चले जाएंगे अपने घर में। फिर शाम के टाइम पे परसों जो ऊपर गेस्ट गए हुए थे वो लोग भी आने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी लोग हैं, 20-25 लोग हैं। उनमें से कुछ तो नीचे चले जाएंगे, कुछ हमारे ही होम स्टे में रुकेंगे। तो उनके लिए फिर शाम की व्यवस्था भी करनी है। अब आज सुबह सुबह यहाँ पे काम मिल गया है। यहाँ पे जो भी संतरे के पेड़ पे जो ये मीठे करेले की बेल है वो सारे निकालने हैं। अभी यहाँ पे मैं और सोनी लगे हुए हैं उन्हीं को निकालने पे। अभी तक यहाँ से देखो इतनी सारी बेल यहाँ ऊपर इन पेड़ों से निकाल दी है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं मीठे करेले, बाहर की तरफ हल्के कांटे। अभी तो ये पकने के लिए हो रहे हैं। अब जैसे ही पक जाएंगे तो ये कांटे हैं वो सारे निकल जाते हैं। वैसे तो जो इनकी सब्जी बनती है इनको आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इनको अलग से भी बनाए तो बड़ा गजब का टेस्ट आता है इनका। मतलब इनको हमारे यहाँ मीठे करेले बोलते हैं। आजकल तो पहाड़ा में जो सबसे ज़्यादा सब्जी बन रही है वो मीठे करेले और जो राजमा की कच्ची फलियाँ हैं उनकी बन रही है। मतलब राजमा की जो कच्ची फलियाँ हैं वो तो पकने लग गई है, लेकिन फिर भी करेले के साथ उनको मिक्स करके बन रही है। अब मुझे भी ये मीठे करेले कुछ घर लेके जाने पड़ेंगे अपने होम स्टे के लिए। अभी तो यहाँ पे देखो इस कट्टे में इतने निकाल दिए हैं। इनकी बस एक ही चीज़ ख़राब है कि 1-2 दिन के बाद ये पूरे ख़राब होने लग जाते हैं। मतलब जितना जल्दी हो सके इनकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है यहाँ पे, लेकिन पहले एक बार नाश्ता कर लेते हैं। कल रात को भी शादी से खाना आ रखा था तो घर में खाना नहीं बना रखा था, यहाँ पे शादी का खाना खाया। अभी फिर से भूख लगने लग गई। तुम बना में वो काम कर कम से तुम काम करो ना, ए कम करो ना तुम का। हाँ झूठ बोल रहे थे ना। अब है तुम्हारा काम इसमें माल्टे लेके आना है। ठीक है, ये है मैं हमारी राजमा की फलियाँ। ये हमारे इनको क्या बोलते हैं, इनको इनको पीली दाल एक ही बोलन रहे थे। छोटे हैं ये, दूसरे वाले दारी बोलते हैं इससे निकली हुई ये है। ये थोड़ा सा भट बचे रह गए हैं। चलो अभी फिर से नाश्ता करने के बाद हम लोग लग गए हैं काम पे और अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे संतरे जो मुझे अपने घर भी लेके जाने हैं और कुछ दिन में हम खटाई बनाएंगे। पहले हम करेले निकालेंगे पूरे, फिर पूरा काम करेंगे। ऐसे आधा नहीं छोड़ेंगे कोई काम। हाँ, उसके बाद क्या, उसके बाद माल्टे निकालेंगे। अब धूप में जाओ तो गर्म हो रहा है, ऐसे छाँव वाली जगह पे आओ तो ठंडा हो रहा है। आज हम लोग इस साल की पहली खटाई भी बनाएंगे जो नए संतरे हैं उनकी। संतरे के पेड़ यहाँ पे खूब सारे हैं और यहाँ के संतरे हमारे यहाँ के जो संतरे हैं उनसे पीले पीले हो रखे हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ के संतरे का कलर कैसे हो रखा है।
अब यहाँ के संतरों का कलर देखो भाई, एकदम पीले हो गए हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरे पक गए होंगे। अब यहाँ की साइड खूब सारे संतरे के पेड़ यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, और सामने वाले घर के सामने पे भी। अब जहाँ पे जो बड़े बड़े संतरे होंगे वहाँ से निकालेंगे। अब एक बेल सामने वाले पेड़ पे भी है, तो मुझे यहाँ से इधर जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है काम करके ससुराल में? ससुराल में काम कर रहा हूँ, अब कैसे लगेगा? हाँ तो क्या हुआ, इसमें बड़ी बात क्या है? इस वहाँ बैठो मत रे तुम। बड़ी बात यह है कि काम कर रहा हूँ, ये नहीं है। बड़ी बात यह है कि ससुराल में कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो ससुराल में करती हूँ। मैं भी ससुराल में काम करती हूँ, आप भी ससुराल, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है वो। पर तुम ऐसे मत करो यार मारी, ऐसे मत करो। बड़ी बात ये है, एक इसमें यही है कि मैं पेड़ पे नहीं जाती हूँ और तुम पेड़ पे जा रहे हो। मुझे आता ना तो मैं बहुत पहले निकाल देती। पेड़ पे जाना नहीं आता मेरे को बस। पेड़ पे चढ़ना तो आसान है, लेकिन उतरना बहुत टफ है। अब मतलब बड़े पेड़ पे मैं आराम से चढ़ सकता हूँ, लेकिन उतरने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ से उतरना है, उधर छलांग लगानी है, लेकिन यहाँ पे फंस रहा है। अब सीधे इसी के सारे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अब करो। मैं दिखा रही थी ना नीचे। मैंने ऐसे रखा है कि कैमरामैन मैंने ऐसे रखा हुआ है, उसको यहाँ फोकस करने के लिए बोलो, वो यहाँ पैर के नीचे दिखा रहे वो। मैं डिलीट करूँ? मेरी बुराई कर रहे कैमरे पे को तुम। बुराई नहीं है, तारीफ है। चलो भाई, छलांग मार के मैं नीचे आ गया हूँ। ऊपर पेड़ पे देखो, कांटों से पूरे हाथ छिल गए। अब वो भी दिखाओ। ये देखो यहाँ पे खून आने लग गया। हाथों की हालत देखो, कुछ ऐसे इनका घर का काम करते हुए। चलो, अभी जो भी करेले की बेल थी वो सारी निकाल दी है। अब बारी है संतरे निकालने की। और ये है राजमा, पकी हुई राजमा। किसी को चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली मैसेज करके। और ये ठीक सामने जो ये बड़े बड़ी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये है अरबी की पत्तियां। वैसे हमारे यहाँ इनको पापड़ भी बोलते हैं। तो इनके बनाए जाते हैं एक स्पेशल सी डिश, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गुनले। इनको फोल्ड करके बनाया जाता है। अब इस वाली कंडी में मुझे संतरे निकालने हैं, जो कि ठीक सामने ये वाले पेड़ पे है। इस पे तो संतरे खूब सारे दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला मकान यहाँ पे है बड़े ससुर जी लोगों का, जो कि देहरादून में रहते हैं। बहुत ही कम यहाँ पे आते हैं, मतलब बार त्योहार जब यहाँ पे कुछ काम होता है। तो संतरे भी देखो यहाँ पे बंदरों ने खा के सारे यहाँ फेंक रखे हैं। अब इस वाली कंडी पे घर के लिए भी संतरे निकालने हैं, और दिन में जो खटाई बनाएंगे उसके लिए भी संतरे निकालने हैं। बंदरों ने देखो छत की जो भी नल है उसको यहाँ नीचे डाल रखा है। पानी भी आ रहा है इस पे। अब इस वाले पेड़ पे देखो खूब सारी नारंगी भी लगी हुई हैं। हमारे यहाँ इनको नारंगी बोलते हैं, और दूसरे जो माल्टे होते हैं उनको संतरे। तो ये भी एकदम हरी हरी हैं अभी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप माल्टे को मौसमी बोलते हैं। जी नहीं, हम माल्टे को यहाँ पे संतरे बोलते हैं। और जो मौसमी का टेस्ट आता है वो इन नारंगी में आता है। और यहाँ पे तो देखो जो कड़ी पत्ता है उसका भी पेड़ है, और साथ में नारंग किस चीज़ का है, अनार। यहाँ पे मतलब अनार भी होते हैं। ये देखो, ये अनार का पेड़ है यहाँ पे। किसके हैं ये? हमारे हैं? हमारे मतलब ताऊ जी लोगों के लगा रखे, उनके हैं, वहीं पे उनके हैं। हाँ। हम लोग यहाँ पे छाँट छाँट के संतरे निकाल रहे हैं, जिनका साइज एकदम बड़ा बड़ा है। मतलब अच्छे मीठे हो रहे हैं ये वाले संतरे यहाँ पे। टेस्ट किया तुमने? हाँ, तभी तो। मुझे मना क्यों कर रहे फिर? अब इसने नहीं खाने हैं, इसको खांसी जुकाम हो रखा है।
निकाल दिया मैंने भी। ये देखो भाई, सबसे बड़े वाले संतरे इस वाले पेड़ पे हैं, लेकिन दिक्कत हो गई कि इस पे कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के लिए हो ही नहीं रहा है। हेलो गाइस, कहाँ पहुँचे आप लोग? ये अटक गई हुए हैं गाइस। हेलो, चलो अभी लगभग आधी कंडी से भी ज़्यादा संतरे हम लोगों ने निकाल रखे हैं, ये यहाँ पे। मैं तो भाड़ा उठाया था। बाकी देखो सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। सासू जी भी जो भी कूड़ा करकट है उसको जलाने पे लगे हुए हैं, और एक यहाँ पे निकाल रही है घास। चलो अभी एक नारंगी भी निकाल रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी हो रही है। बाबा चलो अब तैयारी करते हैं खटाई बनाने की। चलो अब यहाँ पे खटाई बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले इनको अच्छे से छीलना है। खाने वाले कितने हैं? लगभग 7-8 आदमी। बहुत है इतना? 7-8 आदमी टोटल। चलो अभी संतरों को भी एकदम बारीक कर दिया है। अब बारी है इसमें नमक मिर्च मिलाने की। ये यहाँ पे नमक मिर्च मिला रखा है। अब इस वाले डब्बे पे यहाँ पे घर का नमक है पिसा हुआ, साथ में यहाँ पे भंजरा है, और यहाँ पे है मीठे के लिए इसमें शहद। और अब इससे आगे का पूरा काम करेगी सोनी, इसको मिलाने का एकदम बढ़िया। चलो अभी आधे घंटे की मेहनत काम आई, बढ़िया से खटाई बन गई है। और अब बारी है सामने से जो तिमला है उसकी पत्तियां लाने की। वहाँ से लाएंगे इसको खाने के लिए। दिखने में तो बड़ी गजब की लग रही है। अब यहाँ पे तिमला का पेड़ है, तो यहाँ से मुझे जो एकदम साफ साफ वाली पत्तियाँ हैं, मतलब 2 टाइप की हैं। एक पे तो ऐसी गांठ बनी हुई हैं, और कुछ है एकदम प्लेन वाली पत्तियाँ। 5-7 इनको लेके जाना है, इन्हीं में आज खटाई खाएंगे। कटोरी में भी खा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इन पत्तों में खाने का है उसका अलग ही टेस्ट है। सबको जो हमने खटाई बनाई है अब इसको देते हैं। अब ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में खटाई खाने का अलग ही मज़ा है। शाम के लगभग 3:15 हो रहे हैं। हम लोग भी निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। बाकी यहाँ पे मैंने एक दोस्त को बोला है लेने के लिए, नीचे गाड़ी आ जाएगी। और साथ में होम स्टे से भी छोटे भाई का लगातार कॉल आ रहा है कि वहाँ पे गेस्ट पहुँच गए हैं। अब उनको भी अटेंड करने जाना है। दिन में खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद शाम की चाय पी, तो उतना ही टाइम हुआ। आज इसका भी मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि आज
इसकी छोटी बहनें भाई सब आ रखे थे यहाँ पे। आज तो घर में यहाँ पे सभी लोग थे, कल सारे लोग निकल जाएंगे अपने अपने डेरे पे, मतलब कोई देहरादून, कोई अपनी जॉब पे। अभी हम लोग तो नीचे सड़क में पहुँच गए हैं। अब जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया है। आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया जब मैंने उसे कॉल किया था। सवा 4 बजे के आसपास घर में भी पहुंच गए हैं। इतना सामान था हम लोगों के पास, इसलिए मैं बाइक नहीं लेके गया था। बाकी इस पे जो मीठे करेले हैं वो मुझे होम स्टे में लेके जाने हैं। अब घर में पहुंचते ही सबसे पहले टोपी रखनी ज़रूरी है, ठंडे से पहले ही हालत ख़राब हो रही है। बाकी मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े तो नीचे होम स्टे में ही हैं। और ये बेहतरीन पोहा हमारे एक्सपर्ट ट्रैवलर अंशुल पहाड़ी, जो कि यूट्यूबर कम ट्रैवलर है, प्लस वो अच्छा बना भी देते हैं समय आने पे, जरूरत पड़ने पे अपने साथियों के लिए। तो उन्होंने आज ये बहुत प्यारा और टेस्टी सुंदर पोहा बनाया है, जिसे खा के बड़ा मजा आ रहा है। इनने हमें गाइडलाइन भी दी मध्य महेश्वर की चढ़ाई कैसे चढ़नी है और क्या क्या उसमें देखना है। तो आप इनका वीडियो देखते रहिए और फॉलो कीजिए। ये काफ़ी अच्छा ट्रैवलिंग गाइड है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। थैंक यू अंशुल।